हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज है 5 सितंबर 2023। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस सेशन को। और इस सेशन में झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को व्याख्या के साथ। कुछ प्रश्नों को हम रिवीजन करेंगे वन लाइनर्स के फॉर्म में, और अभ्यास प्रश्न भी होगा झारखंड करंट से रिलेटेड, जिसका जवाब आप कमेंट में कर बता सकते हैं। और सेशन के अंत में हम लोग स्टैटिक जीके के भी कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं इस सेशन में। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं जल्दी अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम में। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले अभ्यास प्रश्न से, जिसे मैंने पिछले वीडियो में लास्ट करंट अफेयर्स के वीडियो में पूछा था। और यह प्रश्न था, 3 मई 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किस जिले के बंशीधर नगर में 2 दिवसीय राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव का शुभारंभ किया? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए गढ़वा, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी पलामू अथवा ऑप्शन डी गुमला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गढ़वा जिले में बंशीधर नगर में राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव का शुभारंभ किया गया। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। 3 मई 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के गढ़वा जिले के बंशीधर नगर में 2 दिवसीय राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव का शुभारंभ किया। यह महोत्सव 3-4 मई 2023 को आयोजित किया गया था और 2023 में ही इस महोत्सव को, यानी श्री बंशीधर महोत्सव को, राजकीय महोत्सव का भी दर्जा दिया गया है। श्री बंशीधर मंदिर के बारे में आपको बता दें कि यहाँ राधा और कृष्ण की 4.5 फीट ऊंची और 1280 केजी वजन की स्वर्ण निर्मित एक अत्यंत मोहक प्रतिमा विराजमान है। और यह अद्भुत प्रतिमा भूमि में गड़े शेषनाग के फन पर निर्मित 24 पंखुड़ियों वाले विशाल कमल पर विराजमान है। यहाँ प्रतिवर्ष फागुन महीने में आकर्षक और विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। 1960-70 के दशक में बिरला ग्रुप ने इस मंदिर को रेनोवेट किया था और वर्तमान में श्री बंशीधर की प्रतिमा कला के दृष्टिकोण से सुंदर और अद्वितीय है और बिना किसी रसायन के प्रयोग या अन्य पॉलिश के प्रतिमा के यह पूर्ववत इसकी चमक बनी हुई है। चलिए अब झारखंड से रिलेटेड नए करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किस एमएसएमई को राज्य का एकमात्र जेड गोल्ड सर्टिफिकेट हासिल हुआ है? ऑप्शन ए उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी जीवासिया इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी आधुनिक स्टील अथवा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी जीवासिया इंडस्ट्रीज़ है, जो आइडा क्षेत्र में आता है, एमएसएमई है और इसे जेड गोल्ड सर्टिफिकेट हासिल हुआ है, यानी जेड सर्टिफिकेट इसे प्राप्त हुआ है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइडा यानी जियाडा जो आदित्यपुर क्षेत्र में आता है, यहाँ पे स्थित है जीवासिया इंडस्ट्रीज़ और इसके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ को, यानी एमएसएमई को झारखंड राज्य का एकमात्र जेड गोल्ड सर्टिफिकेट हासिल हुआ है। आपको बता दें कि झारखंड में 1371 एमएसएमई उद्योगों ने इसके लिए आवेदन किया था, जिसमें एकमात्र इसी कंपनी को, यानी जीवासिया इंडस्ट्रीज़ को जेड गोल्ड सर्टिफिकेट मिला है। देश में कुल 14.5 लाख एमएसएमई हैं, जिसमें से मात्र 155 इकाइयों को ही इसका सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जीवासिया इंडस्ट्रीज़ जेड गोल्ड सर्टिफिकेट पाने वाला राज्य का पहला एमएसएमई है और एमएसएमई की उत्पादकता को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान को बढ़ावा देने के लिए 4 कैटेगरी में रेटिंग की जाती है, ब्राउन, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम, और इसी में गोल्ड रेटिंग दिया गया है जीवासिया को। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यानी इस सर्टिफिकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं,
आपको बता दें कि सर्टिफिकेट प्राप्त एमएसएमई को सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाती है और देश और विदेश में होने वाले जो व्यापार मेले होते हैं या एग्जीबिशन होता है वहाँ स्टॉल लगाने के लिए स्टॉल खर्च के रूप में 4 लाख रुपये दिए जाते हैं। हवाई यात्रा खर्च और माल ढुलाई में जो खर्च होती है उसमें 2.25 लाख रुपए की सब्सिडी भी दी जाती है। इसके अलावा बैंक लोन में अधिकतम 1% तक छूट दी जाती है जो गोल्ड सर्टिफिकेशन हासिल करते हैं। इसके अलावा भारतीय कंपनियों को वैश्विक कंपनियों से मुकाबला करने में भी सक्षम बनाता है इस तरह का सर्टिफिकेशन। प्रश्न नंबर 2 है, इन दिनों झारखंड के स्वासपुर गांव और खुचीडी गांव क्यों चर्चा में है? ऑप्शन ए, दोनों गांव 100% निरक्षर हो गया है। ऑप्शन बी, दोनों गांव 100% टीबी मुक्त हो गया है। ऑप्शन सी, दोनों गांव 100% साक्षर हो गया है। अथवा ऑप्शन डी, दोनों गांव 100% एनीमिया मुक्त हो गया है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, स्वासपुर गांव और खुचीडी गांव, ये दोनों गांव अब 100% साक्षर हो गया है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको बता दें कि झारखंड के कोल्हान के 2 गांव 100% साक्षरता के लिए मॉडल के रूप में विकसित हो चुके हैं। 18 से 45 वर्ष तक के उम्र के 100% ग्रामीण इन दोनों गांव के साक्षर हो चुके हैं और यह 2 गांव है, स्वासपुर गांव और खुचीडी गांव। स्वासपुर गांव पूर्वी सिंहभूम जिले के मूसाबनी प्रखंड में है, जबकि खुचीडी गांव सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड में। इन दोनों गांवों को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुरूप एक्सएलआई जमशेदपुर की ओर से मॉडल विलेज प्रोजेक्ट के तहत काम किया गया और इसमें 100% साक्षरता प्राथमिकता थी, जिसे एक्सएलआरआई के द्वारा हासिल किया गया है और एक्सएलआरआई ने इस दोनों गांवों को गोद लेकर इस उपलब्धि को हासिल किया है। एक्सएलआरआई का क्या पहल रहा है इस सक्सेस में, आपको बताते हैं। एक्सएलआरआई ने इन गांवों को गोद ले लिया है और प्रौढ़ शिक्षा के लिए यहाँ 3 साल तक लगातार अभियान चलाया गया। साथ ही किसानों से लेकर मजदूरों तक सभी को साक्षरता से जोड़ा गया। इससे गांव की जो 1500 की आबादी है वो पूरी तरह से साक्षर हो गई है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट के तहत एक्सएलआरआई की ओर से दोनों ही गांव के 6 से 11 वर्ष के बच्चों को 100% नामांकन स्कूलों में सुनिश्चित किया गया है। वहीं जो बच्चे स्कूलों में ऑलरेडी पढ़ रहे थे उन्हें रेमेडियल क्लासेस या एक्स्ट्रा क्लासेस देकर लगातार उन्हें आयोजित किया जाता रहा और रेमेडियल क्लासेस के द्वारा इन बच्चों को उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता रहा है। इसका नतीजा यह हुआ है कि 3 वर्ष की मेहनत के बाद पहली बार इन दोनों गांवों के 53 बच्चे मैट्रिक भी पास कर चुके हैं और सभी छात्र वर्तमान में कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इन गांव के 70 लोगों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी दिया गया है। चलिए अब देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को और आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों दोनों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले झारखंड के बिरजू शाह, जिनका निधन कुछ दिनों पूर्व जमशेदपुर में हो गया, किस खेल से जुड़े थे? ऑप्शन ए एथलीट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट अथवा ऑप्शन डी मुक्केबाजी। दोस्तों बिरजू शाह मुक्केबाज थे जिनका निधन हो गया है कुछ दिनों पहले जमशेदपुर में। आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल और एशियाई दोनों ही खेलों में ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने हासिल किया था और जमशेदपुर में उनका कुछ दिनों पहले निधन हो गया है। वे 48 वर्ष के थे, 1974 में जन्मे थे। शाह एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों दोनों में पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय मुक्केबाज भी बने थे। 1993 में एशियन चैम्पियनशिप हुआ था जिसमें उन्होंने मुक्केबाजी में यानी बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। इसके अलावा 1994 राष्ट्रमंडल में भी ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने हासिल किया। आइए अब देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा अध्येता कोश निर्माण योजना के तहत झारखंड के किस भाषा का अध्येता कोश तैयार किया गया है? ऑप्शन ए कुरमाली, ऑप्शन बी पंचपरगनिया, ऑप्शन सी संथाली, ऑप्शन डी नागपुरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संथाली। आइए इसे हम डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि केंद्रीय हिंदी संस्थान
द्वारा अध्येता कोश निर्माण योजना के तहत पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाओं को हिंदी और अंग्रेजी से जोड़ा जा रहा है और इस माध्यम से देश की पारंपरिक भाषाओं का अस्तित्व बचाने और हिंदी भाषा को दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में संस्थान ने अब संथाली भाषा का अध्येता कोश भी तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि इस अध्येता कोश के द्वारा कई भाषाओं को यानी अब तक लगभग 50 भाषाओं को हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किया गया है और हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से आप किसी भी भाषा को सीख सकते हैं और यही इसका उद्देश्य भी है। ऐसे ही जो क्षेत्रीय भाषा है उनका प्रसार करना इस अध्येता कोश निर्माण योजना का उद्देश्य है। इसके अलावा आपको बता दें कि विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करते हुए संस्थान की टीम ने हिंदी संथाली अध्येता कोश को भी तैयार किया है। 1500 से अधिक शब्दों को वाक्य प्रयोग के साथ प्रकाशित भी किया गया है और यह 50वां अध्येता कोश है। इससे पहले 49 दूसरे भाषाओं के अध्येता कोश तैयार कर लिए गए हैं। इसके अलावा अब 51वां जो अध्येता कोश होगा वह निकोबारी भाषा का अध्येता कोश होगा। अब तक 50 भाषाओं को हिंदी के जरिए सीखा जा सकता है जिसका अध्येता कोश तैयार कर लिया गया है। 5वां नंबर प्रश्न है, राज्य गठन के 22 वर्षों के बाद अब झारखंड में निम्नलिखित में से किस एकेडमी के गठन का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए साहित्य अकेडमी, ऑप्शन बी संगीत नाटक अकेडमी, ऑप्शन सी ललित कला अकेडमी अथवा उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य साहित्य अकेडमी, झारखंड राज्य संगीत नाटक अकेडमी और झारखंड राज्य ललित कला एकेडमी के गठन का निर्णय लिया है। अतः सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। झारखंड अलग राज्य गठन के बाद यानी 22 वर्षों के बाद झारखंड राज्य साहित्य अकेडमी, झारखंड राज्य संगीत नाटक अकेडमी और झारखंड राज्य ललित कला अकेडमी का गठन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी झारखंड के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग को सौंपा गया है। राज्य गठन के बाद से ही झारखंड में साहित्य सहित संगीत नाटक और ललित कला अकेडमी के गठन की मांग विभिन्न संगठनों द्वारा किया जाता रहा है। साहित्य अकादमी के गठन के लिए स्थापना संघर्ष समिति का गठन किया गया है, यानी एक एडहोक कमेटी भी इसके लिए बना दिया गया है। चलिए अब देखते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में करंट अफेयर्स को। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने किस जिले में राज्य के पहले जैविक उत्पादन विपणन केंद्र यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मार्केटिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? जैविक उत्पाद विपणन केंद्र का झारखंड में रांची के कृषि भवन में उद्घाटन किया गया है, यानी यह जैविक उत्पाद विपणन केंद्र झारखंड का पहला ऐसा केंद्र होगा। दूसरा प्रश्न है, झारखंड के दुर्गम इलाकों के लिए कितने बाइक एम्बुलेंस की सेवा शुरू की जाएगी? इसका उत्तर है 175। झारखंड सरकार बाइक एम्बुलेंस शुरुआत करने जा रही है और कुल 175 बाइक एम्बुलेंस की सेवा झारखंड में शुरू की जाएगी। किस योजना के तहत विभिन्न जिलों में 80 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित किया गया है? इसका उत्तर है आदर्श विद्यालय योजना के तहत झारखंड के स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में बदला जा रहा है, जिसे अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड उद्योग विभाग के नॉलेज पार्टनर और मोमेंटम झारखंड का आयोजन करने वाली सलाहकार किस कंपनी की सेवा अब समाप्त कर दी गई है? इसका उत्तर है दोस्तों अर्न्स्ट एंड यंग। वर्ष 2017 में इस कंपनी के सहयोग से ही झारखंड में मोमेंटम झारखंड का आयोजन 2017 में किया गया था और अब अर्न्स्ट एंड यंग के साथ जो एग्रीमेंट था उसे समाप्त कर दिया गया है। अतः अर्न्स्ट एंड यंग अब तक जो झारखंड सरकार के साथ मिलकर झारखंड के उद्योग नीति और झारखंड के उद्योग से संबंधित सलाह दिया करती थी, उसकी सेवा को समाप्त कर दिया गया है।
झारखंड के इंडियन वीमेंस लीग के किस खिलाड़ी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के अवार्ड से अहमदाबाद में सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है अष्टम उरांव, जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं गुमला की। उन्हें दिया गया है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है 20 से 22 फरवरी 2023 के बीच राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था पाकुड़ में। अगला प्रश्न है झारखंड के किस लेखक को इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड 2022 का खिताब दिया गया है? रांची की मेघा श्रीवास्तव को इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड में कितनी 4 लेन कॉरिडोर बनाने की परियोजना को हरी झंडी मिल गई है? इसका उत्तर है 6 4 लेन कॉरिडोर झारखंड में बनाए जाएंगे, जिसकी कुल लंबाई होगी 1367 किलोमीटर। भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र किस केंद्र को घोषित किया गया है? दोस्तों, भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र झारखंड के रांची मौसम केंद्र को घोषित किया गया है। झारखंड के किस संस्था को लोक सेवा के क्षेत्र में इफ़को इमका अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है मिशन बदलाव। मिशन बदलाव नामक एक संस्था है जिसे इफ़को इमका अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मिशन बदलाव के बारे में आपको बता दें कि यह गांव और शहर में जिनकी पहुंच जिला स्तर तक के अधिकारियों तक या फिर प्रखंड तक नहीं हो पाती, जो अपनी समस्याओं का हल नहीं कर पाते, उनकी समस्याओं का हल यह मिशन बदलाव करता है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न है झारखंड में पूर्ण रूपेण नई शिक्षा नीति लागू करने वाला कौन सा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय बन गया है? ऑप्शन ए JWU यानी जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी KU यानी कोल्हान यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी CUJ यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, अथवा ऑप्शन डी RU रांची यूनिवर्सिटी। इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका जवाब भी देखेंगे और इसे व्याख्या के साथ जानेंगे इस प्रश्न के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं अब स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को। स्टैटिक जीके के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है झारखंड सरकार द्वारा संचालित पे और प्ले योजना यानी पे एंड प्ले स्कीम के तहत कितने खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, अथवा ऑप्शन डी 11। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 9 खेलों को इसमें जोड़ा गया है और पे एंड प्ले स्कीम के तहत 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आइए इसके बारे में भी और डिटेल में जान लेते हैं। इस योजना की यानी पे एंड प्ले स्कीम की शुरुआत की गई थी 2017 में। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो झारखंड में खेल को प्रोत्साहित करना ही इसका उद्देश्य है। इसमें 9 खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें कैरम, योगा, कबड्डी, उशू, फेंसिंग यानी तलवारबाजी, कराटे, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और चेस को शामिल किया गया है। और बहुत ही कम मासिक शुल्क पर सरकार द्वारा कोच उपलब्ध कराए जाते हैं, खेल के सामान, खेल के मैदान उपलब्ध कराया जाता है। आपको बता दें कि योगा और कैरम के लिए जो फ़ी निर्धारित है वो 250 रुपये है, जबकि बाकी अन्य 7 खेलों के लिए 500 रुपये मासिक फ़ी इसके लिए अदा करना पड़ता है। और जिसके एवज में आपको कोच, खेल के सामान, खेल के मैदान उपलब्ध कराए जाते हैं झारखंड सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से कोई भी शुल्क इस योजना के तहत नहीं ली जाती है। चलिए दोस्तों, अब वन लाइनर्स के फॉर्म में भी कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं स्टैटिक जीके के। पहला प्रश्न है दुबला बेटन और दुलपारा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध माइंस है? इसका उत्तर है वेनेडियम। वेनेडियम के 2 प्रसिद्ध जो माइंस हैं झारखंड में वह है दुबला बेटन और दुलपारा। आपको बता दें कि ये दोनों ही वेस्ट सिंहभूम में हैं यानी पश्चिम सिंहभूम में है। और अगर इसके उपयोग की बात करें तो स्टील प्लांट में वेनेडियम का प्रयोग किया जाता है एलॉय के रूप में, यानी स्टील बनाने में वेनेडियम का प्रयोग किया जाता है। एक मिक्सचर के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है।
दूसरा प्रश्न है, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय को किस विश्वविद्यालय से विभाजित कर बनाया गया था? इसका उत्तर है तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर। पहले इस विश्वविद्यालय का नाम भागलपुर विश्वविद्यालय था, बाद में इसका नाम तिलका मांझी विश्वविद्यालय कर दिया गया और इसी विश्वविद्यालय से अलग कर सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई झारखंड में दुमका में। और इसकी स्थापना की गई थी, आपको बता दें कि 10 जनवरी 1992 को, और इसका मुख्यालय दुमका में है। और संथाल परगना के जो भी कॉलेजेस हैं वह सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से ही एफिलिएटेड है। अगला प्रश्न है, झारखंड गठन के बाद से अब तक कितनी बार विधानसभा चुनाव कराए गए हैं, यानी कितनी बार विधानसभा चुनाव हुए हैं? इसका उत्तर है 4 बार। आपको बता दें कि झारखंड गठन जब हुआ था उससे पहले ही संयुक्त बिहार में चुनाव कराए जा चुके थे। उसके बाद यानी झारखंड गठन के बाद पहली बार जो चुनाव कराया गया था झारखंड में, वो चुनाव कराया गया था 2005 में। इसके बाद चुनाव कराया गया 2009 में, फिर 2014 में और फिर 2019 में। इस तरह 4 बार झारखंड गठन के बाद से अब तक चुनाव कराया गया है। वहीं 2005 झारखंड विधानसभा चुनाव में अगर झारखंड में बात करें तो पहली बार जो चुनाव कराया गया झारखंड में वो 2005 ही था। अगला प्रश्न है दोस्तों, JSCA यानी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन परिसर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों 2013 में। आपको बता दें कि JSCA स्टेडियम रांची में है, जो कि क्रिकेट के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम है। HEC परिसर में स्थित है और इसके जो वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट, वह कोठारी एसोसिएट्स है। कोठारी एसोसिएट्स जो हैं इसके वास्तुकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के प्रथम गैर भाजपा मुख्यमंत्री कौन हैं? इसका उत्तर है शिबू सोरेन। आपको बता दें कि शिबू सोरेन 2005 में मुख्यमंत्री बने थे और मात्र 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। और यह पहले मुख्यमंत्री है जो प्रथम गैर भाजपा के मुख्यमंत्री थे। 2005 में मुख्यमंत्री बने थे मात्र 10 दिनों के लिए और बहुमत नहीं साबित कर पाए थे, अतः इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।